टिया बेटा, हम आपकी बुआ के घर आ गए हैं। चलो जल्दी से उनके घर की बेल रिंग कर दो। ओके मम्मा। टिंग टॉन्ग। अरे तनीषा भाभी, आप आ गए। सो नाइस टू सी यू। हाँ, मुझे भी तुम्हें मिलके अच्छा लगा। तनीषा भाभी, प्लीज कम इन। हैव अ कप ऑफ टी? नहीं, इस बारी नहीं। तुम्हें पता है, आज तो मैं सिर्फ टिया को ड्रॉप करने आई हूँ। मुझे मार्केट में काम है ना, तो अगली बार आई विल हैव टी विद यू। ओके भाभी। तुम टिया को संभाल लोगी ना? ऑफ कोर्स भाभी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं टिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। टिया बेटा, तुम भी अपनी बुआ को बिल्कुल तंग नहीं करना, उनकी सारी बात मानना। ओके मम्मी। चलो काशफ, बाय बाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय टिया। बाय मम्मी। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मम्मा। टिया बेटा, वुड यू लाइक टू कम इन, या बाहर पूल के पास जाना प्रेफर करोगी? बुआ, पूल के पास चले? ऑफ कोर्स टिया, मैंने तुम्हारे लिए बारबेक्यू भी लगाया है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। कम, लेट्स गो। टिया बेटा, what would you like to have? बारबेक्यू से तुम कॉर्न लोगे, टमेटोज या फिर प्रॉन्स? मेरे को अभी कुछ खाने का मन नहीं बुआ। ओके, फिर पिंक लेमनेड ले लो। नो थैंक यू बुआ। वाई बेटा, तुम मुझे आज थोड़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ? बुआ, आज स्कूल में मेरी फ्रेंड्स इंग्लिश में बात कर रही थी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं। ओह, सो ये बात है। टिया, मे बी आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ तो जरा, वो ऐसा क्या कह रहे थे? बुआ, मेरी फ्रेंड अनाया बहुत दिनों के बाद स्कूल आई, तो मैंने उससे पूछा, अनाया, व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल? तो वो बोलने लग गई दैट आई वाज अ बिट अंडर द वेदर। नहीं, उसने कहा कि आई वाज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। इसका क्या मतलब है बुआ? A bit under the weather? हम वेदर के नीचे कैसे आ सकते हैं? ओहो टिया, तुम्हारी फ्रेंड ने एक इडियम यूज किया था। इडियम का मतलब हुआ जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें कहती हैं कि तुम उनकी आंखों के तारे हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक्चुअली में एक स्टार हो। इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है। तो इसी बात को इंग्लिश में एक इडियम के साथ कह सकते हैं। वो आपको ये भी कह सकती हैं दैट बेटा, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। अब तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको कहा कि शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब होता है कि यू आर फीलिंग सिक, मतलब कि तुम्हें अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो उसने तुम्हें एक्चुअली कहा था कि वो स्कूल नहीं आई क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। ओ अच्छा बुआ,
ठीक है, अब मैं इसे याद रखूंगी। वेरी गुड। और कोई बात जो तुम्हें समझ में ना आई हो? बुआ, फिर जब मैम ने हमें बहुत सारा क्लास वर्क दिया तो वो बोलने लगी, इतना सारा काम करके आई विल गो बनानास। इसका क्या मतलब है बुआ? वो केला बन जाएगी? You are so silly, टिया। वो केला थोड़ा बन जाएगी। To go bananas का मतलब होता है to go crazy, पागल हो जाना। तो वो तुम्हें कहना चाहती थी कि इतना सारा काम करके वो पागल हो जाएगी, समझी? अच्छा, तो वो ये कह रही थी। मेरे को तो लगा कि वो केला बनने वाली है और मैं उसकी शक्ल को ऐसे ही देख रही थी कि मेरे को तो पता ही नहीं वो केला क्यों बन जाएगी। That is so silly, टिया। बुआ, मेरी फ्रेंड की एक और बात मेरे को समझ में नहीं आई। Really? What was that? बुआ, वो जब मैंने उससे पूछा तो मेरा प्रोजेक्ट करने में मेरी मदद करोगी, तो वो बोलने लग गई, सॉरी बट आई कांट, माई हैंड्स आर फुल। और उसके हैंड में तो कुछ भी नहीं था। मेरे को इस पे बड़ा गुस्सा आया। झूठ बोलती है। Oh, टिया, silly girl। जब हम कहते हैं that our hands are full, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने हाथों में कुछ पकड़ा है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास बहुत काम है, कि हम बहुत बिजी हैं। तो वो तुम्हें कह रही थी कि वो प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज शी इज वेरी बिजी। अच्छा बुआ, तो वो ये कह रही थी। हाँ टिया, अब तुम्हारी फ्रेंड ने गलती से इनडायरेक्टली तुम्हें 3 नए इडियम्स सिखा दिए हैं, इंग्लिश के मुहावरे। अब मैं तुम्हें पूछूंगी 1 बाय 1 उनका मतलब, और उनको तुम मुझे एक सेंटेंस में यूज करके दिखाना, ताकि तुम्हारी भी इंग्लिश तुम्हारी फ्रेंड की तरह बढ़िया हो जाए। अब पहला इडियम था फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है टू फील सिक। बिल्कुल, थोड़ी तबीयत खराब महसूस करना। अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके दिखाओ। Mama, I don't want to go to school because I'm feeling a bit under the weather. वेरी स्मार्ट। मतलब कि तुम मम्मी को कह रही हो कि तुम स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अब दूसरा इडियम था टू गो बनानास। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है पागल हो जाना, टू गो क्रेजी। एंड यूज इट इन अ सेंटेंस। बुआ, when I have to clean my room, I go bananas. मतलब कि जब तुम अपना रूम साफ करती हो तो तुम बिल्कुल पगला जाती हो, यू गो क्रेजी। और वो तो होगा ही, क्योंकि तुम तो अपना रूम अपनी मम्मा से साफ कराती हो, नॉटी गर्ल। अच्छा, अब तीसरा इडियम जो तुम्हारी फ्रेंड ने यूज किया था वो था टू। मैं याद दिलाती हूँ बुआ। तीसरा इडियम था माई हैंड्स आर फुल। वेरी स्मार्ट टिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो। अब बताओ इस इडियम का क्या मतलब था? इस इडियम का मतलब था टू बी बिजी। टू बी वेरी बिजी। अब क्या तुम इसे एक सेंटेंस में यूज कर सकती हो? यस बुआ, सेंटेंस हम ये यूज कर सकते हैं कि आई कांट डू योर वर्क बिकॉज माई हैंड्स आर फुल। वेरी गुड। मतलब कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। अब देखा टिया, जब हम अपनी फ्रेंड से इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी अपनी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाती है।
यस बुआ, अब मैं इन इडियम्स को हमेशा याद रखूंगी एक्सीलेंट। और इसे मैं यूज भी करूंगी। अब चलो बारबेक्यू से कुछ खा लो। अब तो उदास नहीं होना टिया। यस बुआ, पर मैं पूल में स्विमिंग करना चाहती हूँ। ऑल राइट, चलो अब पूल में थोड़ी स्विमिंग कर लो, फिर कुछ खा लेना। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सीखे 3 न्यू इडियम्स। आप भी मेरे साथ ये इडियम्स प्रैक्टिस करोगे ना, और इन्हें सेंटेंसेस में भी यूज करना। और जब आपको स्कूल ना जाना हो तो आप मम्मा को ये मत कहना, मम्मा मेरी तबीयत खराब है। आप उन्हें ये कहना, मम्मा आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी के अभी लाइक चिपका देना, सब्सक्राइबर शेयर जरूर करना।